हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। आर यू रेडी टू लर्न? टुडे वी विल कंडक्ट द फर्दर टॉपिक। तो हमने लास्ट टॉपिक में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म सिस्टम, बिल्डिंग इंटरकॉम सिस्टम, आईडीएस सिस्टम। ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम थे, करीबन मैंने 8 से 9 चीजें आपको बताई। उन सारी चीजों के ऊपर हमने ओवरव्यू देखा, वो कहाँ पर काम में आती है, किस रिसोर्सेज पर आपको वो सेल करना है। ऑलराइट। अच्छा, अब हम हमारे सीसीटीवी कैमरा के कोर टॉपिक के ऊपर जाएंगे। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज सीसीटीवी कैमरा। सबसे पहले जितने भी लोग बिगिनर है, सभी लोगों को पता है कि ये जो ट्रेनिंग है एंटायर बिगिनर लेवल से ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको अगर पता भी है तो मेरा काम है कि आपको मेरी तरफ से चीजें बताना। सो लेट मी शेयर माई स्लाइड विथ यू। तो जैसे बुक और पेन ले लीजिए सभी लोग, ताकि आप हर चीज नोट कर सको। ठीक है, सो व्हाट इज सीसीटीवी, यू कैन सी ओवर हियर। सो सीसीटीवी कैमरा क्या होता है? इनका फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। व्हाई वी से क्लोज्ड सर्किट? ओपन सर्किट क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि इनके जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि यहां से जो भी सिग्नल आपका आउट होता है, वो सिग्नल हम प्राइवेटली खुद के लिए मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इन सिग्नल्स को हम पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते कि हमने कहीं पर सिग्नल जनरेट किया और पूरी दुनिया बैठकर वहां पर देख रही है। राइट, इस तरीके का कोई सोल्यूशन ये नहीं है। जैसे कि आपने घर में टीवी देखा होगा, राइट, वहां पर क्या होता है, सिग्नल कहीं से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। आप एक सेट टॉप बॉक्स लगाते हो और उस जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको रिसीव करते हो, और रिसीव करने के बाद में आप अपने टीवी के ऊपर बैठकर आप टेलीविजन का मजा लेते हो। ये जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड योर ओपन सर्किट टेलीविजन। हमारा सिस्टम जो है थोड़ा सा उसी तरीके से है, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, हम हमारा प्राइवेट सोल्यूशन बनाते हैं। देखो, जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे ना, ये जरूर पूछा जाएगा सीसीटीवी को क्लोज्ड सर्किट ही क्यों कहा जाता है। तो आपको बताना है इट इज अ काइंड ऑफ अ टीवी सिस्टम, बट इसके अंदर सिग्नल्स आर नॉट पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि सिग्नल जो है वो पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उसे आप पर्सनल लेवल पर मॉनिटर कर सकते हो। ये ज्यादातर यूज जो होता है वो सर्विलांस यानी कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। राइट, एक ऐसा सेटअप आप वहां पर करते हो जो 24 घंटे सातों दिन कंटिन्यूअसली निगरानी रखने के काम में आता है। ऑलराइट, आई होप यहां तक आपको समझ में आया कि सीसीटीवी कैमरा क्या होता है। अब आई थिंक सो सबको पता होगा आज सीसीटीवी कैमरा ऐसा कोई प्रीमाइसिस नहीं है जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आज आप बाहर जाओगे तो हर एक ऑडियंस आपके लिए एक टारगेटेड ऑडियंस है। राइट, आज हर कोई, ठीक है, रिटेल के अंदर, बैंक के अंदर, मॉल्स के अंदर, सोसाइटी, होटल, सुपरमार्ट, सिटी सर्विलेंस, मेट्रो, स्टेडियम, ग्राउंड्स, हर जगह पर जो है ना सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बताना अपने आप में देखोगे तो एक बेवकूफी, आज हर किसी को पता ही है सीसीटीवी कैमरा कितना इंपॉर्टेंस रखता है आज हमारे लाइफ के अंदर। ऑलराइट, तो सीसीटीवी कैमरा पता है आप लोगों को किसने बनाया है? सबसे पहले, हु इज द फादर ऑफ सीसीटीवी कैमरा? टाइप करके बताइए अगर पता होगा तो। यस, इंटरव्यू क्वेश्चंस है ये, सब इंटरव्यू है, कई बार पूछ लेते हैं लोग। ये सोचते हैं ना कि मैं इंडस्ट्री में 8 साल से काम कर रहा हूँ, 10 साल से, लेकिन आपको ये बेसिक जनरल नॉलेज भी पता होना चाहिए। राइट, सो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ द फादर ऑफ सीसीटीवी कैमरा जिन्होंने इन्वेंट किया था, उनका नाम है वॉल्टर ब्रूच। अच्छा, सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? क्योंकि मैं पूछा नहीं आप लोगों को। नाउ लेट मी टेल यू दैट सीसीटीवी किन्होंने डिजाइन किया था? वॉल्टर ब्रूच। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप लिख लीजिए बुक में। कब इन्वेंट हुआ था? 1942 में। ये डेट याद रखिए, 1942। वेयर इन्वेंटेड, ठीक है, कहां पर इन्वेंट हुआ था? जर्मनी के अंदर इन्वेंट हुआ था। ऑलराइट, पर्पस क्या था इन्वेंशन का? पर्पस ये था कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान V2 रॉकेट लॉन्च होने वाला था। उस रॉकेट को मॉनिटर करने के लिए, स्पेसिफिकली मॉनिटर करने के लिए सीसीटीवी कैमरा जो है उसको डिजाइन किया गया। और कई बार डिफेंस वगैरह में भी उनको काम में लेना पड़ा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो वहां पर भी बहुत सारे इक्विपमेंट रखे हुए थे, उनको भी मॉनिटर करने के लिए सीसीटीवी कैमरे का निर्माण किया गया। तो कुछ रीजन होता है, कुछ पर्पस होता है, ऐसे ही नहीं कि कोई भी काम करो विदाउट पर्पस। राइट, तो यहां पर आपको और चीजें बताना चाहता हूं। यहां पर आप देखोगे तो इंस्टॉल्ड बाय साइमंस एजी, यानी कि सबसे पहले जिन्होंने सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया, ठीक है, उस कंपनी का नाम था साइमंस एजी। ये बहुत बड़ी कंपनी है, इट्स अ लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूरोप। ठीक है, इनके द्वारा जो है सबसे पहले इंस्टॉलेशन हुई थी। तो ये बेसिक जीके है, दैट इज योर जनरल नॉलेज, जो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग याद रखिए। ऑलराइट, तो लिख लो सभी लोग बुक में, अगर लिख सकते हो तो। शॉर्ट में आपको लिखना है, नॉर्मली मैं आपको बाद में ई नोट्स वगैरह दूंगा तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन होगी, तो अगर आप रफली लिखोगे तभी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा, देखो देयर आर सेवरल ब्रांड्स इन सीसीटीवी कैमरा। आपको पता होगा आज टॉप ब्रांड कौन कौन से? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कौन कौन से टॉप ब्रांड है। यस,
दहुआ, सीपी प्लस, ओके, हिग विजन, ओके, और कौन से सीपी प्लस, ओके। तो देर आर सेवरल ब्रांड्स, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट एक दे देता हूँ कौन से ब्रांड है, जस्ट टू अवेयरनेस, क्योंकि क्या है ना, आप कल को मार्केट में काम करोगे ना, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए टॉप ब्रांड के बारे में, ठीक है। टॉप ब्रांड, तो सबसे पहला ब्रांड है दैट इज योर हिग विजन, जो सबसे वाइड रेंज रखता है, ठीक है। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे समझ लो कि ये किंग है, इनके पास में सबसे वाइड रेंज है, बहुत सोल्यूशंस है, बहुत वर्टिकल्स है, अलग अलग डिवीजन में इनके पास में वर्टिकल्स है, ठीक है। तो इनके पास में इतना वास्ट सोल्यूशन है कि इनको स्टडी करने के लिए आपको कम से कम 2-3 साल लग जाएगा। इनके सारे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट सीसीटीवी, और भी बहुत सारे सोल्यूशन है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डेट इज योर दावा। ये दोनों इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, दोनों इंटरनेशनल है। जैसे ये चाइना की कंपनी है, ये भी चाइना की कंपनी है, दोनों ही चाइना की कंपनी है। थर्ड जो आता है डेट इज योर सीपी प्लस कंपनी, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी ब्रांड बन चुकी है आज के डेट में। लेकिन इन दवा की अगर हम बात करेंगे तो ये सीपी प्लस जो है ना, इनके ही ओईएम्स को यूज करते हैं, यानी कि व्हाइट लेबल्ड करके बेचते। दवा ही जो कंपनी है ना, वो सीपी प्लस को सप्लाई करता है, ये याद रखो। तो कल को अगर मैं दवा के बारे में कुछ भी आपको सिखाता हूँ, याद रखो आप साथ ही साथ सीपी प्लस को भी सीख रहे हो, क्योंकि उनका ही ये लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। अंदर मटेरियल वगैरह देखोगे, पार्ट वगैरह देखोगे, वो ज्यादातर दवा के ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी प्लस की अगर बात करेंगे तो ये इंडिया की कंपनी है, लेकिन अंदर के जो पार्ट है वो जरूरी नहीं कि वो इंडिया के ही हो, ऑल राइट। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है। अभी आप बोलोगे कि सर चाइना के तो इंडिया के और कोई कंपनी नहीं है, तो देर आर लॉट मैनी कंपनीज, लेकिन उनके अंदर जो सारे पार्ट्स जरूरी नहीं कि इंडिया की हो, क्योंकि कई बार आज भी जो एसएमडी के जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो भी बाहर से ही होके आ रही है, ठीक है। चिपसेट वगैरह, प्रोसेसर्स वगैरह, वो यहाँ पर 100% नहीं बन रही है, ठीक है। 50% बनती है, 50% बाहर से आती है, ये याद रखो। तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि प्रामा करके, प्रामा ये भी हिगविजन की ही कंपनी है, मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव पर ये काम कर रही है, यानी कि इनके अंदर के मोस्ट प्रोबेबली जो ज्यादातर सोल्यूशन है वो हिगविजन की है, ठीक है। एज अ प्रामा करके उन्होंने वेरिएंट कंपनी एक लॉन्च किया है, साथ में पेरेंट कंपनी आप बोल सकते हो, जिस जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे काम कर रही है, ऑलराइट। उसके बाद में अगर ऐसे देखोगे तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स है, ठीक है। जैसे आपको बोलूं तो यूएनवी है, ठीक है। उसके बाद में ट्रूव्यू करके एक ब्रांड है, ट्रूव्यू है, हाई फोकस है, ठीक है, बहुत सारे, पैनासोनिक है, उसके बाद में और भी गोदरेज है, डीलिंग के है, फिर उसके बाद में बहुत सारे ब्रांड है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, कि आप जितने भी ब्रांड देखते हो ना कहीं इन्हीं लोगों के टेक्नोलॉजीज कॉपी करते हैं, इन्हीं लोगों के टेक्नोलॉजीज यूज करते, व्हाइट लेबल्ड करके, ओईएम करके लोग ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं। तो ज्यादातर जो टॉप ब्रांड है ना, जिनको हम किंग बोलते हैं इंडस्ट्री का, वो दावा और हिगविजन है। इनके पास में जितने सोल्यूशंस है ना, उतना किसी के पास में नहीं है, ये याद रखो। अगर आपने दावा और हिगविजन के कंट्रोलर्स पर, इवन उनके कैमरे के ऊपर अगर आपने एक बार ट्रेनिंग ले लिया प्रॉपर तरीके से, मैंने आपको अगर सिखा दिया इनके ऊपर, तो इसके बाद में जितनी भी ब्रांड आती है ना, उनको कॉन्फ़िगर करना, उनको इंस्टॉल करना उतना उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग उन्हीं चीजों को कॉपी करके लोग जो है अपने अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो स्पेसिफिकली ट्रेनिंग देने वाला हूं, वो मैं आप लोगों को एंटायर इन दो ब्रांड के ऊपर स्पेसिफिकली हमारा ट्रेनिंग होगा, दहुआ, हिगविजन, एंड अगेन वन मोर दैट इज योर सीपी प्लस। ये तीन के ऊपर ना हमारी स्किल मुंबई जो है ना, वो एफिलेटेड पार्टनर है, ठीक है। इनके साथ में बहुत सारे हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं, इनके साथ में हम इनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो जहां पर क्या है कि हम इनके साथ में क्या है, जुड़कर काम कर रहे हैं, तो जिससे कि मैं आपको जो नॉलेज प्रोवाइड करूंगा ना, वो आपको 100% कर पाऊंगा, ऑल राइट चीजें। क्योंकि मेरी आज देखोगे ना, तो 10 से भी ज्यादा साल की जो है मेरी इसके इनके साथ में एक्सपीरियंस है, इनके प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया है, तो काफी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को लिख कर ना समझ में आए, तो मैं आपको यहाँ पर पीपीटी के जरिए भी समझा देता हूँ। ये देखिए, लेट मी। अब कई बार क्या है ना, दवा और रिवीजन जो है ना, वो बहुत बड़े स्केल पर, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर ना यूज करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक परमिशन नहीं दिया कुछ कंपनीज को। जैसे दवा के पास में अभी नहीं है, थोड़े गवर्नमेंट के जो टेंडर्स निकलते हैं उनमें नहीं यूज कर सकते आप, क्योंकि वहां पर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स चलते हैं। तो दवा भी काम कर रही है उसके ऊपर, मेक इन इंडिया, और रिवीजन ने तो प्रामा करके लॉन्च किया है, तो उनका तो ऑलरेडी चल रहा है, तो थोड़े दिन में आ जाएगा उनके भी ब्रांड। बट ऑल्दो इनके पास में जो सोल्यूशन है वो किसी के पास में नहीं आज भी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हिगविजन, दवा, एंड अनदर इज सीपी प्लस, ठीक है। सीपी प्लस के भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हिगविजन के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे नहीं चल रहे, डायरेक्ट दवा के नहीं चल रहे, आप प्रामा का ले सकते हो, ठीक है। इवन दवा के भी कुछ काम चल रहे हैं मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव पे, तो आने वाले 1-2 साल में इनके भी अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली गवर्नमेंट्स की सिर्फ बात हो रही है, उसके अलावा कोई भी प्राइवेट सोल्यूशन है वहां पर आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर देन यू कैन सी ओवर हियर,
तो बड़े बड़े कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बड़े प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आप रिलायंस के देखोगे, मेट्रो वगैरह में देखोगे, तो वहां पर कुछ इस तरीके से बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं ना, ठीक है, स्पेसिफिकली ज्यादातर यूएस के जो ब्रांड्स होते हैं उनको प्रीफर किया जाता है। यहाँ पर आप देखोगे हनीवेल हो गए, बॉश हो गए, इन्फिनोवा हो गया, फिर उसके बाद में आप देखोगे एक्सिस कम्युनिकेशन हो गया, ये सब ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर यूज होते हैं। इनके पास में ये जो काम होता है ना, ये बी टू बी काम होता है। इनका ज्यादातर क्या काम होता है? बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। ये बी टू सी काम नहीं करते, ये हमेशा याद रखना। बी टू सी, इनके प्रोडक्ट आप सोचोगे ना कि मुझे कंज्यूमर लेवल के लिए मिल जाए, तो बहुत कम सोल्यूशन होते हैं। हनीवेल ने तो फिर भी थोड़ा बहुत काम किया है अभी, लेकिन इनके अलावा और कोई कंपनी है तो उनमें आपको उतने सोल्यूशन बी टू सी पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ज्यादातर दवा, हिगविजन, इनके पास में आपको जाना पड़ेगा। एनीवे, कोई भी ब्रांड लो, डज नॉट मैटर, टेक्नोलॉजीज आर मोस्ट सिमिलर, क्योंकि आप देखोगे तो 3 से 4 ही टाइप के टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। एएचडी, ठीक है, टीवीआई, सीवीआई एंड योर सीवीबीएस, ठीक है। ये 3 से 4 ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ज्यादातर सीसीटीवी के अंदर चल रही है। मैं आपको इसके ऊपर अलग से क्लास रखूंगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, कब इस्तेमाल करना होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर है। ये देखो इस तरीके से कितने ब्रांड है, सिक्योर आई, ट्रू व्यू, ये सब जनरल ब्रांड है, ठीक है। इनके पास में भी मार्केट है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी दवा और सीपी प्लस हिगविजन के पास। यू कैन सी स्पर्श, पैनासोनिक, हाई फोकस, गोदरेज, जेब्रॉनिक्स, विट्रॉन, यूरोवेगल, एक्टिव पिक्सल, ये सब क्या है? ये सब जनरल ब्रांड्स में आते हैं, ठीक है। इनके पास में ऑन एन एवरेज 10% का मार्केट है इन सबके पास में मिला करके, ठीक है। बट 90% जो मार्केट कैप्चर किया हुआ है वो ज्यादातर दवा एंड हिगविजन, हिगविजन के पास में सबसे बड़ा मार्केट है, ठीक है। आफ्टर देन यू कैन सी ओवर हियर, ऐसे केबल्स में भी बहुत सारे ब्रांड होते हैं, ऐसे हर चीज में ब्रांड होते हैं। तो जब हम टॉपिक बाय टॉपिक लर्न करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि केबल में कौन से ब्रांड होते हैं, पावर सप्लाई में कौन से ब्रांड होते हैं। तो ब्रांड्स क्यों बताते हैं हम? इससे क्या होता है ना, आप राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, और इवन किस ब्रांड में आपको काम करना है ये आप डिसाइड कर पाते हो, राइट। कि अच्छे ब्रांड्स क्योंकि अच्छी क्वालिटी देते हैं, अच्छी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है मैटर करता है, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया कौन से ब्रांड के साथ में जाना है। मैं आपको आगे चल के ना कुछ होमवर्क्स भी दूंगा, ठीक है। ब्रांड के वेबसाइट्स पर जाकर आपको कुछ रिसर्च करना है, कुछ चीजें तैयार करना है, मैं आपको आगे दूंगा, ताकि आपका थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रोमिंग हो। क्योंकि ब्रेन स्ट्रोमिंग जब तक नहीं होगा ना, तब तक आप और चीजें खुद से लर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपको जितनी चीजें मैंने सिखाया है बस उतनी ही चीजें आपको याद हो, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद से भी कुछ चीजें रिसर्च करो, एज अ होमवर्क मैं आपको दूंगा। नाउ लेट मी टेल यू दैट इफ यू बाय एनी ब्रांड, कोई भी ब्रांड अगर आप बाय करते हो, दे हैव अ 2 वर्टिकल्स, उनके पास में 2 तरीके के वर्टिकल्स होते हैं। चाहे आप दवा में जाओ, चाहे आप हिगविजन में जाओ, 2 वर्टिकल्स आपको मिलेंगे। लेट से मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक होता है एनालॉग कैमरा, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा आईपी कैमरा, ठीक है। एनालॉग कैमरा इज ऑल्सो नोन एज अ एचडी कैमरा, ठीक है। और आईपी कैमरा को हम कहते हैं नेटवर्क कैमरा, ऑल्सो नोन एज अ डिजिटल कैमरा। इसको बहुत सारे लोग डिजिटल कैमरा भी बोलते हैं। एनालॉग इज ऑल्सो नोन एज अ एचडी कैमरा, बहुत सारे लोग एचडी बोलते हैं और बहुत सारे लोग जो है एनालॉग बोलते हैं। तो ये तरीके के 2 सोल्यूशन है, यानी कि 2 तरीके के हमारे पास में क्या है, इंडस्ट्री बटी हुई है। आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पर आप जाओगे ना, कोई भी कंपनी के वेबसाइट पे चले जाओ, वेदर इट इज अ दवा, हिगविजन, ठीक है, हर कंपनी में आपको ज्यादातर 2 पार्टीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक है आपका एनालॉग और दूसरा है आपका आईपी। तो इसको आप टाइप भी बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ सीसीटीवी, और आप वेरिएंट बोल सकते हो, ठीक है। तो 2 टाइप है, एनालॉग और आईपी, 2 तरीके से इंडस्ट्री बटी हुई है। अब आप बोलोगे कि सर एनालॉग जो है और आईपी जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ऐसे बताने जाऊं तो 1 घंटा लगेगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपको बहुत डिफरेंस पता चल जाएंगे। आज मार्केट में सबसे ज्यादा आज भी जो यूज हो रहा है वो एनालॉग और एचडी यूज हो रहा है, यानी कि 90%, 90 नहीं लिखता हूं, नॉर्मली 60% पकड़ के चलो, 60% आज भी जो है ना एनालॉग यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर चलता है। स्मॉल एंड मीडियम, जब बात आती है 4 कैमरे लगाने, 8 कैमरे लगाने, 16 लगाना है, 32 लगाना है, तो हम एनालॉग प्रीफर करते हैं। क्यों पता है क्या? कॉस्ट इफेक्टिव है ये। क्या है ये? कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि कोई भी कस्टमर इसको लेने से पहले ज्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि सब बहुत सस्ता होते हैं, ठीक है। एक एक कैमरे 800-900 रुपए में आपको मिल जाते हैं। डिपेंड करता है, पूरा सेटअप लगाना है तो 15-16 हजार रुपए में आपका पूरा सेटअप बन जाता है। लेकिन वही अगर आप आईपी कैमरे में 4 कैमरे का सेटअप करने जाओगे तो वो मच आपको एक्सपेंसिव मिलेगा, लाइक 25-25 हजार, 30 हजार, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हो। ऑलराइट, तो यहां पर आपको बताना चाहता हूं, कुछ डाउट होगा तो क्यूएनए में डाल दीजिए, मैं आपको देखकर आंसर करूंगा, ठीक है। अच्छा,
लेट मी टेल यू दैट कि आईपी कैमरा जो होता है ये बड़े सोल्यूशंस पर यूज होते हैं। आज भी इसकी मार्केट अगर देखेंगे तो 40%, ठीक है, ये ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, मैंने कोई इसके ऊपर रिसर्च करके कहीं पर मैगजीन वगैरह से पढ़कर नहीं बता रहा हूं, मैं अपने आइडिया के हिसाब से बता रहा हूं। आज भी अगर आप देखोगे तो 40% ऑफ मार्केट जो है आईपी कैमरा के पास में, मे बी इससे कम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा मार्केट तो एनालॉग के पास में। क्यों? इसके पीछे रीजन भी आज आप देखोगे इंडिया के अंदर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू लार्ज बिजनेसेस। तो इससे ही समझ में आता है अगर स्मॉल एंड मीडियम ज्यादा है तो हमारे एनालॉग को ही ज्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है। और एनालॉग क्या है? इजी टू इंस्टॉल है, ठीक है, लोग आसानी से उसको इंस्टॉल कर पाते हैं। तो ये प्लग एंड प्ले सिस्टम है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू इंस्टॉल, ठीक है, मेंटेनेंस फ्री है, मानी कि छोटे लेवल पे आपको ज्यादा मेंटेनेंस नहीं आएंगे, ठीक है, मेंटेनेंस फ्री होता है, बड़े लेवल पर मेंटेनेंस आते हैं, छोटे लेवल पर नहीं आते, ठीक है। तो जब बात आती है हमें 32 कैमरे लगाने हैं, ठीक है, 64 कैमरे लगाने हैं, 128 कैमरे लगाने हैं, इवन आपको 256 कैमरे लगाने हैं, 500 लगाने हैं, ठीक है, आपको 1000 कैमरे लगाने, तो हम किस में जाते हैं? हम ज्यादातर आईपी और नेटवर्क कैमरे में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आईपी कैमरे में हम छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते, 4 कैमरे, 8 कैमरे, 16 कैमरे, 32 कैमरे, हम छोटे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको एक आईपी कैमरा भी लगाना है तभी भी आप लगा सकते हो, बट क्या होता है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है, तो इट्स नॉट अ कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, यानी कि इसके लिए हार्डकोर नॉलेज की जरूरत है, ठीक है, हार्डकोर नॉलेज की जरूरत है। यानी कि अगर आप देखोगे ना कि ये ऐसे कोई, अब एनालॉग क्या होते हैं, कोई कोई लोग देखी देखा में सीख जाते हैं, यानी कि लोग काम करते इधर उधर से सीख जाते हैं, लेकिन आईपी कैमरा कभी नहीं सीख पाते। क्यों? लोग मेरे पास में हमेशा ट्रेनिंग में आते हैं, सर आप हमसे पैसे ले लो और जो है ना हमको खाली आईपी कैमरा सिखा दो, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे, लेकिन मैं नहीं लेता नॉर्मली, मैं डायरेक्ट आईपी कैमरा किसी को नहीं सिखाता, क्योंकि ये मेरा स्टाइल नहीं है ट्रेनिंग देने का। मैं चाहता हूं कि आपका फाउंडेशन पहले मजबूत हो, उसके बाद में तो आप कितने भी साल काम करो, 10 साल 15 साल, मैं डायरेक्ट आईपी कैमरे नहीं सिखाता, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आईपी कैमरा जो है यहाँ पर हार्डकोर नॉलेज आपको चाहिए कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो इट्स नॉट एन प्लग एंड प्ले सिस्टम, उसमें आपको बहुत सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। और ये एक बिग सोल्यूशन है, यानी कि बड़े जगहों पर आप इसको यूज करते हो। तो इस तरीके से दो इंडस्ट्री हमारी क्या है, बटी हुई है, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली एक ब्रांड सर्च किया था, टाइंडी करके एक ब्रांड है, ठीक है, उन ब्रांड के वेबसाइट पर जाओगे ना तो उनका भी अभी इंडिया में प्रोडक्ट आ चुका है। और उनके पास में अगर जाओगे ना, उनके पास में एनालॉग का सोल्यूशन ही नहीं है, उनके पास सिर्फ आईपी का ही सोल्यूशन है, ठीक है। वो उनका इनिशिएटिव है कि वो एनालॉग को खत्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से और सबको आईपी पे लाना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, और वो कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आईपी को भी। बट आप जाकर रिसर्च करिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक कंपनी है, उनके बारे में पढ़िए। ये बहुत कम लोगों को पता है, ये कंपनी के बारे में पता है लेकिन बहुत कम लोग को, टाइंडी करके, ये देखो। और काफी अच्छी कंपनी है, इनकी रैंकिंग भी अगर आप देखोगे ना पूरे वर्ल्ड में कुछ सातवें सातवें पोजीशन पे इनकी रैंकिंग आती है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो काफी अच्छी कंपनी है। और दूसरी यहाँ पर आप देखोगे इनके सोल्यूशंस है, इवन अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखो इनके प्रोडक्ट्स में खाली आईपी, नेटवर्क कैमरे, ठीक है, यही सब आपको दिखेंगे, ये सब आईपी कैमरे के प्रोडक्ट्स है। तो ये एनालॉग नहीं सेल करते, ठीक है, ये ज्यादातर आईपी पे ही काम करते। तो स्टडी करो इनके वेबसाइट पे जाके और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करो। अगेन ये चाइनीज या जापानीज कंपनी है, आप पढ़ लेना एक बार जाकर। अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू कि बट नॉर्मली आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दो इस तरीके से क्लासिफिकेशंस आपको वहां पर देखने को मिलेगा, एक एनालॉग में और एक तो आईपी में। आप पहचानेंगे कैसे बताओ कि एनालॉग कैमरा कौन सा है और आईपी कैमरा कौन सा है? मैं आपको एकदम बेसिक तरीका बताता हूं पहचानने का। कोई एनालिसिस पैरालिसिस कोई बड़ा चीज नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं याद रखना है, एकदम बेसिक तरीका। देखो एनालॉग कैमरे जो होते हैं ना उनको कनेक्टर से पहचाना जाता है। यहां पर आपको कनेक्टर दिख रहे हैं, कभी भी देखो उसके बॉडी को कभी मत देखना, कैमरे के बॉडी को देखोगे जिंदगी जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। यहां पर देखो ये जो कनेक्टर्स है ना, इसको बीएनसी कहा जाता है, बीएनसी, ठीक है। लेकिन बीएनसी में दो होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तो कैमरे के साइड में जो होता है वो आपका फीमेल होता है, फीमेल बीएनसी, ठीक है। और यहां पर ये अगर आप देखोगे तो ये क्या है हमारा डीसी, लेकिन कौन सा? फीमेल,
फीमेल डीसी कनेक्टर, ठीक है। तो ये जो बीएनसी कनेक्टर इस तरीके से अगर लगा हुआ, या दैट मीन्स दैट इज योर एनालॉग एचडी कैमरा, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देखोगे तो ये जो बीएनसी कनेक्टर होता है, ये वीडियो सिग्नल को आउटपुट करता है। क्या करता है? वीडियो को आउट करता है। और यहां पर ये जो डीसी है, ये डीसी कनेक्टर आपका पावर के लिए काम में आता है। तो यहां से आप पावर इनपुट करते हो, यानी कि आप कैमरे को पावर यहां से प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और यहां से कैमरा क्या करता है? वीडियो बना करके आपको देता है, ताकि आप उसको कंट्रोलर पे पुश कर सको, राइट। तो यहां से सिग्नल बाहर निकलता है, यहां से आप इनपुट करते हो आपका पावर, ठीक है। तो ये एनालॉग कैमरा है, इसको पहचान लेना इस तरीके से। और दूसरा जो होता है वो आपका आईपी कैमरा। अब आईपी कैमरा को पहचानना बड़ा आसान है। आपने कंप्यूटर लैपटॉप में भी आपने इस तरीके का पोर्ट देखा होगा। ये पोर्ट अगर आपको दिख जाता है, दैट मीन्स ये आईपी कैमरा, दैट इज इथरनेट। इथरनेट पोर्ट, इस पोर्ट का नाम है। इथरनेट एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है इथरनेट। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्ट है, ये केपेबल है आपके वीडियो, ऑडियो, ठीक है, पावर, ये सभी चीजों के लिए केपेबल है। यानी कि ये ऑल इन वन है, ऑल इन वन। एक ही पोर्ट के ऊपर आपका वीडियो, ऑडियो, पावर, सारी चीजें सपोर्ट करेगी, ठीक है। यानी कि डेटा, डेटा प्लस पावर, ये दोनों ही सिग्नल्स इस पोर्ट के अंदर से जा सकते हैं, दोनों के लिए कैपेबल है। तो ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यानी कि इतना लेटेस्ट भी नहीं है, काफी जमाने से चलते आ रहा है, ठीक है। लेकिन एज कंपेयर टू एनालॉग, ठीक है, उनसे काफी लेटेस्ट और काफी अच्छा है। और दूसरा, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इनमें आईपी कैमरे भी कभी लोगे ना, तो उसमें भी आपको डीसी मिलेगा। लोग मुझे हमेशा सवाल करते हैं कि ये क्यों दिया गया है। देखो, इसलिए होता है ना, क्योंकि कल को अगर यहां से पावर आपका नहीं जा पा रहा है, पावर इनपुट नहीं ले रहा है इस ईथरनेट से, अगर आपका पावर इनपुट नहीं ले रहा है, तो आप उसको यहां से भी पावर दे सकते हो। तो ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल। कल को यहां से पावर फेलियर हुआ, यानी कि यहां से आपका पावर नहीं चल रहा है, तो आप यहां से उसको सेकेंडरी पावर देकर उसकी टेस्टिंग या उसे वहां पर से ऑन कर सकते हो। ऑलराइट। तो ये जो ईथरनेट होता है, ये ईथरनेट के ऊपर आगे और भी टॉपिक्स होंगे, इनकी टेक्नोलॉजीज के बारे में और भी बातें होंगी। बट एज अभी मैं पहचान बता रहा हूं, एज अ बिगिनर आपको पहचानना कैसे एनालॉग कैमरा कौन सा है और आईपी कौन सा है। यहां पर आप देख लो, तो दिस इज योर एनालॉग कैमरा एंड दिस इज योर आईपी। तो इनके बॉडी को नहीं देखना कभी भी, इनके कनेक्टर्स को देखना है यहां पर। तो हर कैमरे में अगर आप देखोगे ना, नॉर्मली ईच एंड एवरी कैमरा, कोई भी कैमरा लो आज के डेट में, हर कैमरे के अंदर आपको दो वायर तो जरूर मिलेगा। एक होता है आपका वीडियो का, और दूसरा वायर जो होता है वो आपका पावर का। ये दो तो इनपुट आउटपुट आपको मिलता ही है। ऑल राइट, आई होप यहां तक समझ में आया। आईपी कैमरा एज वेल एज एनालॉग कैमरा, दोनों के अंदर आपको ये दो वायर जरूर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो जब भी आप ये दो कैमरे खरीदो, दोनों वेरिएंट में, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ दाहुआ के, दाहुआ इंडिया। हिग विजन में भी हम जाएंगे, हिग विजन, उसके बाद में आ, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है, यूएनवी भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेट मी शो यू फर्स्ट दाहुआ एंड हिगविजन। देखो, मैं ज्यादातर रिसर्च दाहुआ और हिगविजन पे ही करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसमें ही प्रोफेशनल बनो। जिनकी मार्केट में डिमांड है उनको सीखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर आप देखो, दाहुआ इंडिया, इनके प्रोडक्ट्स क्या है ना, बेचने के लिए पुश नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये काफी ज्यादा मतलब फेमस कंपनीज है। यहाँ पर आप देखो, एच डी कैमरा, एच डी सीवीआई, ये इनकी टेक्नोलॉजी का नाम है, कंपोजिट वीडियो इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। आगे मैं इसके ऊपर डीप लेक्चर रखूंगा, 1 घंटे का लेक्चर उसके ऊपर होगा, सिर्फ कैमरे की टेक्नोलॉजीज के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एच डी लिखा हुआ है, डेट मीन्स ये एनालॉग कैमरा है, दाहुआ का एनालॉग जो है वेरिएंट है। ये सारे देखो, इनमें बहुत सारे सीरीज होती है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो बहुत सारे सीरीज है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जैसे इन सीरीज के ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च करेंगे हम लोग। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे, ये नेटवर्क कैमरा है, ये नेटवर्क कैमरे का एंटायर है, ठीक है। अब आते हैं हम हिगविजन को भी समझ लेते थोड़ा सा। तो हिगविजन इंडिया को समझेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, दो वेबसाइट होती है, एक इंडिया के लिए होती है, एक यूएस वगैरह के लिए होती है। तो आप हमेशा इंडिया सर्च करके वेबसाइट ओपन करिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट में जाइए, प्रोडक्ट के अंदर भी आप देखोगे ना, यहाँ पर देखो एनालॉग और एज वेल एज, देखो यहाँ पर ही दिख रहा है ना आपको, ये जस्ट होल्ड ऑन,
ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है नेटवर्क कैमरा, एनालॉग कैमरा, है ना। तो ये इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, 1 मिनट रुक जाइए, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा लैग कर रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। ओके, देखो सीखते समय पे दौरान कभी अगर इंटरनेट हमारे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आता है ना, बंद बंद हो जाए, तो क्या करना, आप रिकनेक्ट करते रहना 20 मिनट तक, ठीक है, ताकि हमारे पास में क्या है, दो इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर लेके रखा हुआ है हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको स्विच करेंगे, तो स्विच करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, सारे फंक्शंस को यहाँ से वहां करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, ये देखिए, तो इधर क्या है, नेटवर्क कैमरा एंड अनदर इज योर एनालॉग कैमरा। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर मैं एनालॉग कैमरे को ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये सब प्रोडक्ट क्या है, एनालॉग कैमरे के। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे आईपी कैमरे का भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखो, ये सारे आईपी कैमरे के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे आप जाओ, कोई भी कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, आपको इस तरीके से दो सेगमेंट, दो वेरिएंट जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देर आर टू वेरिएंट ऑफ कैमरा। जस्ट होल्ड ऑन, मैं यहां पर जो है ना टाइप हटा के, वेरिएंट ऑफ सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, तो आप टाइप भी बोल सकते हो, वेरिएंट भी बोल सकते हो। अच्छा, अब इनमें ना बहुत सारे टाइप्स आते हैं। ठीक है, अब हम वो टाइप के बारे में स्टडी करते हैं, कौन कौन से प्रकार के कैमरा होते हैं। तो थोड़ा सा हमें डीप में जाना पड़ेगा, एज मैंने आपको पहले भी कहा था। देखो, टाइप्स ऑफ सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, तो कितने कितने प्रकार के होते हैं कैमरा, वो समझते हैं हम। ठीक है, तो देखिए, जब कैमरा बनाया गया तो उसे दो कैटेगरी के हिसाब से डिजाइन किया गया, यानी कि हर एक कैमरा, वेदर इट इज एन एनालॉग कैमरा, वेदर इट इज एन आईपी कैमरा, हर एक कैमरा, मैं यहां पर चाहिए तो फ्लो बना के दिखा देता हूं। अगर हम टाइप्स ऑफ कैमरे की बात करते, जस्ट होल्ड, तो इनमें आपको क्या मिलता है, आईपी, एनालॉग कैमरा, पहले एनालॉग लिख लेते, एनालॉग कैमरा, और एक जो होता है वो आईपी कैमरा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर हमें अगेन फर्दर दो क्लासिफिकेशन हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या है, दैट इज इंडोर, ऐसे कैमरे जो सिर्फ इंडोर में लगाए जा सकते हैं, और ऐसे कैमरे जो सिर्फ आउटडोर में लगाए जा सकते हैं। यहां पर भी क्या है, इंडोर वाले कैमरे और आउटडोर वाले कैमरे, ये ध्यान में रखो हमेशा। अब इस इंडोर में और आउटडोर कैमरे के अंदर भी फर्दर हमारे क्या है, क्लासिफिकेशन है, यानी कि टाइप है। ठीक है, तो देर आर फर्दर मोर टाइप्स ऑफ कैमरा, कि इंडोर के अंदर क्या क्या है, आउटडोर के अंदर क्या क्या है। तो ये सब चीजें जो है ना, मैं आप लोगों को अभी डिटेल में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। सो आप कैसे पता करोगे कि आपका इंडोर कैमरा, आउटडोर कैमरा कैसा होता है। तो देखो, इंडोर कैमरा जो है ना, दिखने में ज्यादातर इस तरीके का दिखेगा। देखो, देख के पहचानो, अभी इनके नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट पहले देख लो, ऐसे कैमरे जो होते हैं ना वो इंडोर वाले होते हैं, और ऐसे कैमरे जो होते हैं ना वो आउटडोर वाले होते हैं। ये देखकर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखो, बारिश का पानी वगैरह जाएगा तो वो अंदर नहीं जा सकता, वो बाहर स्लाइड होकर नीचे गिर जाएगा। और इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से की जाती है कि ये सॉलिड मटेरियल से बना होता है। ठीक है, सॉलिड मटेरियल से, एंड ये वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, वाटर प्रूफिंग इसको की जाती है, तो जिसके वजह से क्या है कि इसके अंदर आउटडोर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, और ये जो है उसके हिसाब से डिजाइन किया होता है। इंडोर में क्या है, इंडोर घर के अंदर आपको लगाना है। ठीक है, कहीं पर भी ऐसे जगह पे लगाओ जहां पर डस्ट और पानी वगैरह वो ज्यादा मात्रा पे ना हो, नहीं तो अगर मान के चलिए अगर अंदर जाता है तो फिर वहां पर डैमेज होने का चांसेस हो जाता है। ऑलराइट, समथिंग मोर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। देखो, आपको आज से अगर मैं जो भी चीजें समझा रहा हूँ, इंडोर और आउटडोर पता कैसे करना है कि कोई कैमरा इंडोर है या आउटडोर है। ठीक है, तो कोई भी आउटडोर प्रोडक्ट, अगर आपको पता करना है कि ये आउटडोर प्रोडक्ट है, तो आपको हमेशा ये देखना है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर
एक टर्म लिखा हुआ है कि नहीं, जैसे हर आउटडोर प्रोडक्ट के ऊपर एक टर्म लिखा होता है जिसको हम कहते हैं आईपी प्रोटेक्शन। ठीक है, आईपी प्रोटेक्शन। ठीक है, इनग्रिस प्रोटेक्शन। ठीक है, इनग्रिस, इनग्रिस का मतलब क्या होता है, अंदर कोई भी चीजें इंसर्ट नहीं कर सकती, अंदर जा नहीं सकती है। ठीक है, प्रोटेक्शन उसको दिया गया है। तो ऐसे रेटिंग दिए होते हैं हर आउटडोर कैमरे के, जो भी, जैसे आपका घड़ी हो गया, ठीक है, आपका मोबाइल फोन हो गया, हर मोबाइल फोन घड़ी इनको सबको आईपी प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो वो जो आईपी प्रोटेक्शन होते हैं ना, वो आपके IP66, ठीक है, IP67, इस तरीके से IP65, ठीक है, IP64, ऐसे रेटिंग दिए होते हैं। ये सब क्या है, आपके आईपी रेटिंग्स है। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट रेटिंग कौन सा है, जिनका नंबर सबसे हाईएस्ट है, वो सबसे अच्छी रेटिंग का कैमरा है। तो आपके कोई भी आउटडोर प्रोडक्ट में ना, जब भी आप आउटडोर प्रोडक्ट लेते हो, हमेशा देख लो कि आउटडोर के प्रोडक्ट में आईपी प्रोटेक्शन दिया है कि नहीं। अगर किसी भी आउटडोर के कैमरे में आईपी प्रोटेक्शन नहीं दिया है तो उस कैमरे से दूर रहो। ठीक है, अदरवाइज उसको खाली इंडोर में यूज करो। लेकिन कुछ ऐसे कैमरे हैं जो दिखने में इंडोर की तरह होंगे, डोम कैमरा, लेकिन वो कैमरा भी आप आउटडोर में यूज कर सकते हो। आजकल ऐसे बहुत सारे हमारे पास में डोम कैमरे आ रहे हैं जो आईपी सर्टिफिकेशन के साथ में आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा देख लो, मैं डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो, इस तरीके से हम दवा के वेबसाइट पर जा रहे हैं। इसमें जाओगे तो यहाँ पर आपको आईपी, सॉरी, एचडी कैमरे में हम जाते हैं नॉर्मली। तो मैं बेसिक कैमरे में जा रहा हूं ताकि आपको समझे। यहाँ पर हम जाएंगे लाइट सीरीज के अंदर, प्रो सीरीज, ऐसे अलग अलग सीरीज होते हैं, कोई भी एक सीरीज में चले जाओ। लेट से मैं लाइट सीरीज में जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर देखो, ये एक कैमरा है, ठीक है, डुअल लाइट करके एक इनका फीचर है, एक्चुअली उस फीचर से नाम रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो देखो, ये दिखने में डोम कैमरा है। ठीक है, आप बोलोगे सर ने तो बताया था कि ये इंडोर कैमरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको आप आउटडोर में भी यूज कर सकते हो। बिकॉज यहां पर अगर आप देखोगे तो ये IP67 सर्टिफाइड है, इन्होंने कहा है कि ये वेदर प्रूफ कैमरा है। ठीक है, यानी कि ये भी आउटडोर में आप यूज कर सकते हो। तो हर एक, ऐसा नहीं कि हर डोम कैमरा आपका इंडोर प्रोडक्ट ही होता है। कुछ ऐसे डोम कैमरे होते हैं जो आप आउटडोर में भी लगा सकते हो, उनको भी आईपी सर्टिफाइड किया जाता है। ठीक है, यहां पर आपने देखा, ये एक एग्जाम्पल है। अब देखते हैं, हम यहाँ पर कोई बेसिक प्रोडक्ट उठा लेता हूं। यहाँ पर लेट से मुझे कूपर में एक्चुअली जाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स है ना, सब हाई एंड वाले प्रोडक्ट्स है। मुझे कूपर सीरीज में जाऊंगा ना, ज्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक सो इसमें भी रहेगा, हाँ इसमें भी है। मुझे कूपर में जाना पड़ेगा, रुक जाइए। सो लेट से मैं यहाँ पर कैमरा में जा रहा हूँ और कूपर सीरीज। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, इसके अंदर ये सब प्रोडक्ट्स जो है, ये सब सस्ते वाले प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो इनमें देखो, इनमें आईपी सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। इनके कोर फीचर्स में वो लिखा ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, नहीं लिखा हुआ है। इधर देखो लिखा था, राइट, यहाँ पर देखो आईपी सर्टिफिकेशन दिया हुआ है ना, इनग्रिस प्रोटेक्शन 67, तो दिया है, इसमें नहीं दिया है, मतलब ये हम नहीं यूज कर सकते। तो कौन सा यूज करना चाहिए और कौन सा नहीं यूज करना चाहिए, ये आपको हमेशा कौन बताएगा, कैमरे का डेटा शीट। ये हमेशा ध्यान में रखो, ये सब मैं क्या पढ़ रहा हूं, दिस इज नथिंग बट अ डेटा शीट। एवरी कैमरा हैज इट ओन डेटा शीट। तो उन डेटा शीट पे हर एक स्पेसिफिकेशन लिखा होता है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, वो सब चीजें लिखी होती है। ऑलराइट, अच्छा, यहां पर हम पढ़ते हैं, अभी बुलेट कैमरे को भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर बुलेट कैमरे, तो बुलेट कैमरे हमेशा आईपी सर्टिफिकेशंस के साथ में ही होंगे, बिकॉज ये खास करके आउटडोर स्ट्रक्चर में ही बनाया जाता है। तो उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। ऑल राइट, तो कोई भी छोटे से छोटा भी बुलेट आप लोगे ना, जैसे कूपर सीरीज का भी अगर आप बुलेट लोगे, तो उसमें आपको आईपी सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखो, कूपर सीरीज, कूपर सीरीज में यहाँ पर जाओगे, इसके अंदर यहाँ पर देखो आईपी सर्टिफाइड, ये एकदम सस्ते वाला 800-900 रुपए का कैमरा आता है ये। ठीक है, इसमें भी देखो आईपी सर्टिफिकेशन दिया हुआ है। ऑलराइट, तो ये जो इनग्रिस प्रोटेक्शन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी कैमरे के अंदर। ये बताता है कि वो कितना सॉलिड प्रोटेक्शन है और कितना हमारा वाटर प्रोटेक्शन है। अच्छा देखो, आईपी आईपी रेटिंग के ऊपर ना मेरा अलग से क्लास होगा, क्योंकि इनके पास में ना पूरा चार्ट होता है।
जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, ये देखो, ये पूरा चार्ट होता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये 6 7 ही इसको क्यों दिया गया है, 6 5 क्यों दिया गया है, 6 8 क्यों दिया गया है। ये नंबर के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल क्लास बोरिंग नहीं करना मुझे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आगे चल के जैसे जैसे हम डीप लेवल पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो नंबर्स के एक्चुअली में जो फायदे हैं वो क्या है। ऑलराइट, जस्ट टाइप क्लियर इन दी चैट बॉक्स। यहां तक क्लियर हुआ? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? देखिए, ये जो जूम यूजर है ना, देखो अभी ना आप बेसिक बिगिनर हो, ठीक है, तो अभी आप डीलर व्हीलर के बारे में जानना, कौन डीलर है कौन क्या है ना, ये सब चीजें ना अभी क्वेश्चन मत करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये वो लोग करते हैं ना जो लोग एक्चुअली में अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग करे तो ठीक है। ठीक है, तो डोंट वरी, ये सब चीजें ना बहुत आगे का क्वेश्चन आपने कर लिया। ऑल राइट, क्लियर है ना सबको? यस, चलिए क्लियर है। रियाज जी, कल आप आए नहीं थे, आज आप प्रेजेंट हो। कल बोल रहा हूँ, हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था मंडे को, उस दिन आप एब्सेंट थे, राइट? ठीक है, एनीवे यहाँ पर आप देखिए। ओके, डोंट वरी रियाज जी, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा बाद में, फिर आप देख लेना। लेकिन वो रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी बताए हुए हैं आपको, ठीक है, वो सब फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप हर दिन नहीं आओ और हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे, ऐसी नहीं है। आपको लाइव में अटेंड करना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे ना, तो इंडोर के अंदर क्या है, बहुत सारे कैमरे होते हैं हमारे। तो इसको समझते कौन कौन से टाइप होते हैं, आउटडोर के अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं। और ये जो एनालॉग में इंडोर और आउटडोर के अंदर जो टाइप होते हैं, यही सारे टाइप हमारे आईपी के अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो उनको भी हमें समझना है। तो किस टाइप में एनालॉग मिलता है और किस टाइप में आईपी मिलता है, वो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। सो देर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ कैमरा, ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको, जितने भी लोग जॉब पे जाएंगे ना, याद रखो, पूछेंगे कितने प्रकार के कैमरा होते हैं ये बताओ हमें। तो आपको उनको बताने आना चाहिए। ठीक है, आपको बोलना है डोम कैमरा, बुलेट कैमरा, कोवर्ट कैमरा, पीटीजेड कैमरा, बॉक्स कैमरा, रोबोटिक कैमरा, क्यूब कैमरा। तो इनके ऊपर अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो जैसे डोम कैमरा, इस प्रकार का कोई भी कैमरा जो होता है ना, वो सब डोम कैमरे होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। लेट मी शो यू ऑन माय वेबसाइट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ये देखोगे ना, ये सारे डोम कैमरे देखो। आप बोलोगे कि सर इस तरीके का देखो, इस तरीके का दिखने वाला डोम कैमरा है, ये भी डोम कैमरा है आपका, ये ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब ये भी आपका डोम कैमरा है। यहाँ पर आप देखोगे ये भी डोम कैमरा है। तो ऐसे गोल दिखने वाले जो भी कैमरे होते हैं ना, ये सब डोम कैमरे होते हैं। सारे का टाइप इसको हम डोम ही कहेंगे। ये भी जो इवन इनफैक्ट ये भी जो दिख रहा है, ये भी एक प्रकार डोम कैमरे का ही है। इसके अंदर कुछ फीचर है जो आगे चल के आपको समझ में आएगा फीचर्स के क्लास के अंदर। ये सब डोम कैमरे। ऑल राइट, सो डोम कैमरे क्या होते हैं, हमारे इंडोर में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, इंडोर में यूज होते हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है ये आपके आईपी सर्टिफाइड मिले या ना मिले। ठीक है, आईपी मिले या ना मिले, ये डिपेंड करता है, आपको डेटा शीट पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, यहां पर बीच में आपको दिख रहा है, ये बीच में ये लेंस होता है। जो लेंस क्या डिटरमाइन करता है, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू कितना आपको दिखना चाहिए, वो लेंस के थ्रू पता चलता है। उसके बाद में यहां पर आप देखोगे ये एलईडीज दिख रही होंगी आपको, है ना? ये जो एलईडीज होती है, बल्ब की तरह देखो दिख रहा है आपको, है ना? तो ये जो बल्ब की तरह एलईडी दिख रही है, ये एलईडीज को हम कहते हैं इंफ्रारेड एलईडी, IR LED। ठीक है, इंफ्रा,
इंफ्रारेड एलईडी। ये जो इंफ्रारेड एलईडी होते हैं ये काम आती है नाइट विजन के लिए, नाइट विजन। तो कहीं पर भी अगर हमें नाइट विजन चाहिए होता है तो वहां पर जो है इंफ्रारेड एलईडीज डाली जाती है। जिन भी कैमरे में आपको इस तरीके का एलईडी दिखेगा, दैट मीन्स इट्स अ नाइट विजन कैमरा। ऐसे पहचानना है नाइट विजन कैमरे को। अगर एलईडी दिख रहा है, कहीं ना कहीं एलईडी होगा, अगर एलईडी है दैट मीन्स इट्स अ नाइट विजन। यानी कि दिन में तो आपको दिखेगा प्लस रात में भी आपको इमेज दिखेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अब एलईडी क्यों दिया होता है, क्या इसका मेन पर्पस है, इसका साइंटिफिक पूरा मैं आपको डीपर लेवल पर जाकर आगे की क्लास में बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। अभी हम टाइप समझ रहे हैं, अभी हम एलईडी के बारे में नहीं समझ रहे, तो इसको पहले क्लियर कर लो। यहां पर आप देखोगे एक हरा कलर का आपको दिख रहा है, यहां पर एक हरा कलर का कंपोनेंट आपको दिख रहा है। ये जो कंपोनेंट है ये किसके काम में आता है, हरा कलर का कंपोनेंट ये काम में आता है आपके, इसको कहा जाता है हम एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है। ये जो एलडीआर होता है ये काम किसके लिए आता है, ये काम आता है हमें नॉर्मली, ये पता करता है कैमरा कि अभी कितना अमाउंट ऑफ रोशनी यानी कि लाइट, ठीक है, रोशनी कितना है उसको सेंस करता है। अगर हमारे प्रीमाइसेस में लाइट बिल्कुल भी नहीं है, जिसको हम देखो लाइट की जो मेजरमेंट होती है वो लक्स में होती है ना, ल्यूमिनेशन लक्स में होती है। तो कितना अमाउंट ऑफ लक्स अभी हमारे पास में अवेलेबल है प्रीमाइसेस में, इसको सेंस करता है, वो एक प्रकार का सेंसर है जिसको हम एलडीआर बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो अगर मान के चलिए जैसे ही 0 लक्स होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, हमारा जो बल्ब है वो चालू हो जाएगा और लाल कलर की रोशनी उसमें से एमिट होगी। ठीक है। तो इसी रोशनी को कैमरा क्या करता है, लेता है अपने लेंस के द्वारा, अपने अंदर इमेज सेंसर पर उसको देता है और उस लाइट से हम क्या करते हैं, इमेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लाइट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब लाइट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली कैमरा खुद लाइट प्रोड्यूस करेगा, और वो लाइट हमारा नॉर्मल लाइट नहीं होता है, वो विजिबल लाइट नहीं होता है, वो इंफ्रारेड लाइट होता है, लाल कलर की हल्की सी रोशनी होती है। वो उसका वेवलेंथ काफी बड़ा होता है, तो जो काफी दूर तक जा पाता है। तो जिसके वजह से क्या है कि कैमरा एक अच्छा इमेज बना पाता है। तो कभी आपको समझाऊंगा इंफ्रारेड के बारे में क्या होता है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का टॉपिक है, तब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा जब इसका एक्चुअली में मैं थोड़ा सा डीपर लेवल पर जाऊंगा। आई होप यहां तक समझ में आया आप लोग को। ठीक है। तो ये आउटर जो पार्ट है, अच्छा जब भी आप माउंट करोगे ना तो ये ऊपर का ये रिंग की तरह लॉक रहता है, इसको खोलना पड़ता है। ठीक है। तो ये माउंट हो गया आपका, जो आप सीलिंग वगैरह वॉल पे माउंट करना है, ये रिंग की तरह होता है जो लॉक के लिए काम में आता है। ठीक है, रिंग लॉक। ठीक है, इसे तो ये लॉक होता है रिंग की तरह जिससे कैमरा आपका फिट होता है। उसके बाद में ये जो है ये आपका क्या है, ये बॉडी है, बॉडी। और ये पूरा कैमरे के जो कंपोनेंट होते हैं, ये मेन कैमरा का जो जितने भी अंदर के पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो इसी के अंदर होता है। ये बॉल की तरह दिख रहा है, उसके अंदर होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, नॉर्मली एक कैमरे का क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है, बाहर का स्ट्रक्चर मैंने बताया। हमारा एक क्लास होगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पार्ट इनसाइड कैमरा, वो क्लास लगभग 2 लेक्चर चलता है वो क्लास। ठीक है। बट कोशिश करूंगा कि वो बहुत सिंपल रखूं, आपको बहुत डिटेल में चीजें बता दूं। ठीक है। तो जिसके लिए अंदर के एक एक पार्ट को खोलकर मैं आपको चीजें सिखा दूंगा, सारी चीजें। इस तरीके से आपका बुलेट कैमरा है। तो ये डोम कैमरा कहां पर काम में आता है, इंडोर में, राइट। उसी तरीके से बुलेट कैमरा जो होता है वो हमारा आउटडोर में काम में आता है। ये कैमरा हमेशा आईपी सर्टिफाइड ही होना चाहिए। ठीक है, आईपी रेटिंग दिया होना चाहिए। ऊपर देखो शेड लगा हुआ है ना, शेड, बारिश का पानी वगैरह जो है ना, वो आपका गिरे तो वो अंदर नहीं जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, आपका बाहर ही जो है वो बह जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो उसकी स्ट्रक्चर डिजाइन की जाती है, सॉलिड प्रूफ होता है। ठीक है। तो ये जो कैमरे होते हैं ना, ये कैमरे आप कहीं पर भी यूज कर लो। ठीक है, आप इंडोर में भी यूज कर लो, आउटडोर में भी, क्योंकि आप बाहर यूज हो रहा है तो अंदर भी तो चल जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्पेशली ये डिजाइन किया गया है आउटडोर के लिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते, कस्टमर बोलते हमको ये इंडोर में लगा दो, तो हम लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो हर एक के लिए क्या है, स्पेसिफिक कैमरे बनाए गए हैं रिसोर्सेज पर यूज करने के लिए, वही स्पेसिफिक कैमरे लो। लेकिन कई बार कस्टमर्स आपको पैसे देते हैं
कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट पैरामीटर पे लगाना, तो आपका काम है उन्हें समझा देना। अगर फिर भी वो नहीं मानते तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज के लिए आपको वो पैसे दे रहे हैं, राइट। हाँ, कोई इलीगल प्रॉपर्टी या इलीगल कोई जगह होगा जहां पर आपको पता है कि ये गलत है, यहाँ पर कैमरे नहीं लगाया जा सकता है। जैसे मैंने बहुत बार देखा है, लोग बोलते हैं कि वॉशरूम में कैमरे लगाओ, यहाँ पर लगाओ, होटल्स में कैमरे लगाओ, तो इन सब चीजों से दूर रहो। पूरी करियर आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर आप इस तरीके से ट्रैप में कहीं पर आ जाओगे तो। ये सब चीजें बहुत लोगों के साथ में होते हैं। मैं लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे सब ट्रैप में मत फंसना, ठीक है। कितना भी कोई पैसा दे, गलत काम नहीं करना। ऑल राइट, नाउ लेट मी टेल यू दैट यहां पर तो डोम कैमरा एक हो गया, बुलेट कैमरा हो गया, ये कोर कैमरे याद रखो। क्या मैंने बोला? ये कोर कैमरे, कोर का मतलब होता है ऐसे कैमरे जो आपको हर ब्रांड के अंदर देखने को मिलेगा। इवन जितने कैमरे बनाए जाते हैं ना, वो ज्यादातर इसी फीचर के साथ में बनाए जाते हैं, यानी कि इसी टाइप में बनाए जाते हैं। नॉट फीचर बट टाइप, ठीक। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, चलिए वेबसाइट पर आइए। यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, जैसे हम एच डी सीवीआई में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी कैमरे आपको दिख रहे हैं वो ज्यादातर या तो बुलेट के शेप में दिखेंगे या तो ज्यादातर डोम के शेप में दिखेंगे। तो ये प्री डिफाइंड एक ऐसे शेप है जिनमें ही आपके सारे कैमरे बनते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लाइट सीरीज में जाएंगे और यहाँ पर देखो ये सब क्या है, डोम कैमरे। ये सब क्या है, बुलेट कैमरे। इसके अंदर देखो एलईडी कैसी दिख रही है, ये देखो, ये एलईडी। ये क्या है ना, ये फीचर है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये क्यों है। ये विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है, ये इंफ्रारेड लाइट भी प्रोड्यूस कर सकता है और विजिबल लाइट भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसको ड्यूअल इल्यूमिनेटर कैमरा बोलते हैं। इस ये फीचर है, इस फीचर के बारे में आगे मैं आपको समझाऊंगा, ये फीचर क्या है, कब लेना चाहिए, क्यों बाय करना चाहिए। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग से आपको इतना बेनिफिट होगा ना, इस ट्रेनिंग से, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में टाइप किसको कहा जाता है और फीचर किसको कहा जाता है। बहुत सारे लोग क्या है ना, फीचर को भी टाइप बताते हैं, वो गलत है। ये दिस इज नॉट अ राइट नॉलेज, ये हमेशा ध्यान में रखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं वेरी फोकल इज अ टाइप ऑफ कैमरा, नो, वेरी फोकल इज अ फीचर, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाइक ऐसे अलग अलग बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उनको टाइप, जैसे डुअल इल्यूमिनेशन, ये इसको भी टाइप बोलते हैं। एक्चुअली इट्स अ फीचर, ठीक है। तो कब फीचर बोलना चाहिए, कब टाइप बोलना चाहिए, इसकी डिफरेंस आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। ऑलराइट, सो किसी भी ब्रांड में आप जाओ, हर ब्रांड में आपको कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो मैं आपको ना इतने फीचर बता दूंगा ना, आने वाले दिन में इतने फीचर बता दूंगा कि आप खुद बोलोगे कि सर कभी जिंदगी में नहीं सुना था इतने भी फीचर होते। ऑलराइट, यहां तक समझ में आया आप लोग को। अब आते हैं हम नेक्स्ट, डेट इज अवर कोवर्ट कैमरा। ये एक टाइप है कोवर्ट। कोवर्ट क्या होते? शेपलेस कैमरे। एक ऐसे कैमरे जिनका कोई शेप नहीं है, किसी भी चीज में बनाए जा सकते हैं। स्पाई कैमरा सुना होगा ना कहीं पर, आप अमेजोन पे बाय कर लो, कहीं से भी आप बाय कर सकते हो, alibaba.com, इनमें सब बहुत सारे ये कैमरे बिकते हैं। पेन के अंदर कैमरा होता है, आपने देखा होगा। इनके अंदर कैमरे होते हैं, लाइक बेल्ट के अंदर, पर्स के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद में ऐसे बहुत सारे, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, स्पाई कैमरा, बहुत सारे लोग इसको हिडन कैमरा भी बोलते हैं। तो ये जो कैमरे की मार्केट है ना, ये पूरी चाइना मार्केट है। चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया में कहीं पर मैन्युफैक्चर नहीं होती है, सब बाहर से ये सारी चीज आती है। देखो कॉलर की में है, ठीक है, शर्ट के बटन में है, फिर पेन के अंदर कैमरे हैं। इन ये क्या होता है ना, इनमें बैटरी होता है, नॉर्मली बैटरी होता है और एक मेमोरी कार्ड आप लगा के उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो उनमें क्या उतनी क्लैरिटी नहीं होती है और उतना हाई रिजोल्यूशन नहीं होता है, वो आपको लेने के बाद ही पता चलेगा। लिखते तो ये 1080p है, लेकिन वो 100% नहीं होता है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब स्पाई कैमरे, ये सब स्पाई कैमरे शेपलेस, किसी भी शेप में कैमरा बिठा सकते हैं वो लोग। मोबाइल के देखो चार्जिंग जो करते हैं हम, उसमें कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कैमरा है ना, ये बेचना इलीगल नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको गलत पर्पस के लिए यूज करना इलीगल है। ये हमेशा ध्यान में रखना, इट्स नॉट अ सर्विलांस इंडस्ट्री। आप जब भी कैमरा खरीदो तो हमेशा सर्विलांस वाले कैमरा खरीदो। नॉर्मली ये स्पाई में मत जाइए। कोई बोलेगा मेरे को सोसाइटी में या मॉल में कैमरा लगाओ, तो आप उनको ये सब कैमरा रिकमेंड नहीं कर सकते हो। ये मालूम होना चाहिए आप लोग को, ये सब
जो कैमरे हैं ये नॉर्मली वो लोग यूज करते हैं जो लोग इन्वेस्टिगेशन करना है, कहीं पर कुछ सीक्रेट काम करना है, वहां पर लोग यूज करते हैं। और वो भी क्या है, इलीगल है। अगर आप किसी का विदाउट परमिशन आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और कल को कोई भी कंप्लेन कर दिया तो आप उसमें फंस सकते हो। ठीक है, तो इसको यूज करने से पहले 10 बार सोच लेना। तो मैं इसके ऊपर ट्रेनिंग्स नहीं लेता, हमें अलाउड नहीं, हमें परमिशन नहीं इसके ऊपर अवेयरनेस देना। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम आगे। डेट इज अवर पीटीजेड कैमरा। ये एक सर्विलांस कैमरा है। देखो, डोम इज अ सर्विलांस कैमरा, बुलेट इज अ सर्विलांस कैमरा। आज बड़ी बड़ी कंपनी ये सारे मैन्युफैक्चर करती है, तो सर्विलांस कैमरे ये सब। यहां पर आप देखोगे तो पीटीजेड, पीटीजेड क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है पता है आपको, पैन। पी का मतलब होता है पैन, टी का मतलब होता है टिल्ट, और जेड का मतलब होता है जूम। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं मेरे को कि सर पैन का मतलब क्या है। पैन का मतलब है 360 डिग्री में गोल घूमना। ठीक है, राउंड, सर्कल। ठीक है। टिल्ट का मतलब क्या होता है, बहुत लोग पूछते हैं टिल्ट मतलब अप एंड डाउन, यानी कि अप एंड डाउन, 0 से लेकर 90 डिग्री में क्या होगा, अप एंड डाउन होगा। और जूम का मतलब क्या होता है, जूम का मतलब होता है किसी भी चीज को लार्ज करके देखना, यानी कि करीब से आप देख रहे हो किसी चीज को, तो उसके लिए हम जूम फीचर का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो लेंस होते हैं, देखो नॉर्मल कैमरे में जो लेंसेज होते हैं, जैसे डोम कैमरे, बुलेट कैमरे में 90% जो कैमरे होते हैं उनमें जो लेंसेज होते हैं वो लेंस फिक्स लेंस होते हैं, फिक्स लेंस, ये याद रखो। लेकिन जो आपके पीटीजेड कैमरे होते हैं ना, इनमें जो लेंस होते हैं वो ऑप्टिकल लेंस होते हैं। ऑप्टिकल लेंस मतलब ऐसे लेंस होते हैं जो वेरी करता है, एडजस्टेबल। एडजस्टेबल यानी कि उनके लेंस को आप एडजस्ट कर सकते हो, फोकल पॉइंट को आप चेंज कर सकते हो। जिससे कि क्या है कि आप जैसे डीएसएलआर में आपने देखा होगा, लेंस को आप आगे पीछे करते हो तो इमेज नियर और फार होता है ऑटोमेटिकली। तो उस तरीके से आप इस कैमरे के लेंस को नियर और फार में एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको ऑप्टिकल लेंस बोलते हैं। ऑप्टिकल लेंस, आगे चल के लेंस के ऊपर मेरा बहुत बड़ा टॉपिक होता है, मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या है ऑप्टिकल लेंस एंड नॉर्मल लेंस में। तो यहां पर समझो अभी आप, ये ऑप्टिकल लेंस की जो जूमिंग कैपेसिटी होती है ना वो काफी ज्यादा ही होती है। मतलब आप इसको 10 गुना जूम कर सकते हो, 20 गुना जूम कर सकते हो, 30 गुना जूम कर सकते हो, 50 गुना जूम कर सकते हो, 100 गुना जूम कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना मीटर जूम करना है। ठीक है, जैसे 100 मीटर जूम करना है, ठीक है, 200 मीटर जूम करना है, ठीक है, 50 मीटर जूम करना है। ये टोटली डिपेंड करता है कि कितना ऑप्टिकल लेंस आपने लिया हुआ है, उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो ये जो कैमरे है ना, पीटीजेड कैमरे काम किस लिए आते, पीटीजेड कैमरे काम आते हैं हमें पेट्रोलिंग के लिए। किसके लिए काम में आते हैं, पेट्रोलिंग। जब भी हमें पेट्रोलिंग करना है, यानी कि एक ऐसा कैमरा मान के चलिए आपका एक बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मान के चलिए 10-15 एम्प्लॉय, 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, वो 1000 एम्प्लॉय को आपको नजर रखना है। ठीक है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको स्पेसिफिकली जूम करके आपको देखना है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है। तो वहां पर आप पीटीजेड, वहां पर नॉर्मल कैमरे तो लगे ही होते हैं नो डाउट, लेकिन एक पीटीजेड भी लगा होता है जो पेट्रोलिंग के काम में आता है। नॉर्मली क्या, आप कोई एक सिक्योरिटी पर्सन अगर आप रखोगे तो उसको कहोगे कि एक काम करो यार, जाके आओ कहीं पर और राउंड मार के आओ कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है, तो उसमें हार्डली आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको जाना है, आपका एनर्जी यूटिलाइज होगा, बहुत सारी चीजें। ऐसे में बड़े बड़े ऑफिस में क्या होता है, कमांड सेंटर बना दिया जाता है, एक कंट्रोल रूम बना दिया जाता है। वहां से क्या करते हैं लोग, अपने पूरे फैक्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, लोग मॉनिटर कर सकते हैं कौन कहाँ जा रहा है। ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग करना है, कोई विजिटर आ रहा है तो उसको प्रॉपर मॉनिटर करना है। तो कहीं पर भी ओपन प्रीमाइसेस को मॉनिटर करना है तो वहां पर कर सकते हो। तो स्कूल और कॉलेजेस में ज्यादा यूज हो रहे हैं, सिटी सर्विलेंस में डेफिनेटली यूज हो रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर यूज हो रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर जहां पर पेट्रोलिंग या मॉनिटरिंग करना है रियल टाइम में, तो उसके लिए पीटीजेड कैमरा आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो ये जो पीटीजेड कैमरे होते हैं ना ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 हजार रुपए में आपको ये मिल जाएगा, नहीं। ये शुरुआती होते हैं 15 हजार से, ये मिनिमम बता रहा हूं, इट्स अ मिनिमम। ठीक है, ये जाएंगे 1 लाख, 2 लाख। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, 1 लाख 2 लाख ऐसे जाते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या फीचर ले रहे हो। ठीक है, तो बहुत महंगे महंगे एक्सपेंसिव कैमरेज जो है वो पीटीजेड के अंदर बनाए जाते हैं। तो ये कैमरे जो होते हैं ना ये आउटडोर के लिए यूज होता है, याद रखो किसके लिए यूज होगा, ये आउटडोर नॉर्मली। अच्छा,
अब ये जब आउटडोर की बात है तो जाहिर सी बात है ये आईपी सर्टिफाइड होगा, मेटल बॉडी में ज्यादातर बनाया जाता है। ठीक है, देखो कोई भी कैमरे जो होते हैं ना वो ज्यादातर दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक तो मेटल बॉडी, ठीक है, मेटल एज वेल एज फाइबर। ठीक है, फाइबर प्लास्टिक बॉडी से बनाया जाता है, तो मेटल वाले डेफिनेटली एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू फाइबर से। जो एंट्री लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब फाइबर पे बनते हैं, जो हाई एंड के प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर मेटल बॉडी से बनाए जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर पीटी सेट क्या होता है ये समझ में आया। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा पीटी सेट एक्चुअली में कैसे उपयोग होता है। देखो, ये एक सिटी पर लगाया गया पीटी सेट कैमरा है। कोई ऑपरेटर बैठकर क्या कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है, ये देखो, है ना। ये देखो, इसकी लेंस देखो इतनी शार्प होती है, इतनी ऑप्टिकल लेंस होती है कि इसको आप जूम भी अगर आप करोगे ना, तो यहां पर जस्ट होल्ड ऑन, ये थोड़ा सा पॉज हो गया। गाड़ी का नंबर तक आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है उसकी हाइट कितनी है, कितना एक्स का आप कैमरा ले रहे हो, ये टोटल उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो, है ना। तो ऐसे यहां पर देखो गाड़ी का नंबर तक आप, तो ये ऑपरेटर बैठ के उसको ऑपरेट करता है, कमांड सेंटर में ऑपरेटर बैठकर ऑपरेट करता है, देखता है। ठीक है, तो जब भी आपको पेट्रोलिंग करना है, आज पेट्रोल पंप्स आपने देखे होंगे, वहां पर भी लगे होते हैं बहुत सारे जगहों पर, जहां पर पेट्रोलिंग करना है पीटी सेट दे दो। ठीक है, तो ये जो कैमरे हैं, ये अगेन ये कैमरे ऐसे कैमरे जो प्रोजेक्ट सीरीज में आते हैं, यानी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाए जाते हैं। कंज्यूमर लोग नहीं बाय करते, उनके लिए कैमरे नहीं होते। ऑल राइट, अच्छा, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ डेटा शीट के जरिए। आ, ये देखिए, लेट मी शो यू। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए, ये सारे पीटीजेड है। दउआ का एक अपने आप में एक सीरीज ही है पूरा पीटीजेड का। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे विज माइंड सीरीज, विज सेंस सीरीज, पीटीजेड के अंदर ये सारे पीटीजेड कैमरे, है ना। तो ये सब महंगे महंगे कैमरे, सब बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ तो इंडिया में मिलते भी नहीं है, उनको इंपोर्ट करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना नीचे, आप कोई भी एक सीरीज में हम चले जाते हैं, जैसे ये वाला नॉर्मल सीरीज लेते हैं हम, ज्यादा भी हाई एंड लेके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप जाओगे ना तो इसके अंदर देखो ये सब पीटीजेड की सीरीज है। देखो 25x, कितने एक्स की जूमिंग है, 25x की जूमिंग है, और ये भी आपका 2 मेगापिक्सल नॉर्मल कैमरा है। और ये आईआर डिस्टेंस अप टू 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर तक का ये कैमरा है, आईआर डिस्टेंस है इसकी। तो ये देख सकते हो इस तरीके से क्या है कि आपका पीटीजेड कैमरा जो है, ये देखो ऑप्टिकल जूम लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ऑप्टिकल जूम। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ जिनको दिख रहा है यार, ये दिख रहा है, पढ़ लो एक बार। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको और भी इसके टर्म पता चलेगा, धीरे धीरे आप सीखते जाओ, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा जो भी आपके काम लायक है। ऑल राइट, तो ऐसे आपको देखना है कि हर एक कैमरे में लिखा होता है कितना जूम हो सकता है और उसकी ऑप्टिकल कितनी है। ठीक है, जूमिंग इमेज कितनी है, आप कितना उसको जूम कर सकते हो, वो सारी चीजें। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते नेक्स्ट टाइप ऑफ कैमरा के अंदर, दैट इज योर बॉक्स कैमरा। बॉक्स कैमरा, अब ये बॉक्स कैमरा क्या है, ये दिखने में बुलेट की तरह होता है। नॉर्मली क्या है कि बॉक्स कैमरा आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए एक हाउसिंग लगता है। आउटडोर कैमरा है, इट्स एन आउटडोर कैमरा, आउटडोर कैमरा, एंड इट्स अ प्रोजेक्ट सीरीज कैमरा। देखो जब भी मैं किसी भी कैमरे के आगे प्रोजेक्ट नाम यूज करूंगा ना, दैट मीन्स कि वो छोटे स्केल पर यूज नहीं होगा, वो ऐसे स्केल पर यूज होगा जहां पर पर्टिकुलर उस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे रेलवे स्टेशन, मेट्रो। ठीक है, बड़े बड़े जगहों पर ये सब प्रोजेक्ट सीरीज के कैमरे लगाए जाते हैं। ठीक है, अब इनका खासियत क्या होता है, देखो बॉक्स कैमरे की बहुत सारे खासियत है एक्चुअली में, देखोगे बॉक्स कैमरे के अंदर बहुत सारे यूनिक फीचर्स होते हैं, जैसे फेस डिटेक्शन के फीचर। ठीक है, फेस रिकॉग्नाइजेशन के फीचर हो सकते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन के फीचर, एएनपीआर। ठीक है, ऐसे फीचर से लैस होते हैं कैमरे। अच्छा, दूसरा क्या है कि इनमें क्या है, यहां पर आप देखोगे ये जो लेंस है, ये लेंस भी क्या होता है, ऑप्टिकल होते हैं। बहुत सारे बॉक्स कैमरे के लेंस जो होते हैं ऑप्टिकल जूमिंग वाले होते हैं, ऑप्टिकल मतलब वेरी फोकल एडजस्टेबल। ठीक है, एडजस्टेबल होते हैं।
तो जिससे फायदा क्या होता है कि ये लेंस आप डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली पीटीजेड की तरह पैन और टिल तो आप नहीं कर सकते हो, यानी कि देखो मैंने आपको क्या बताया था, पीटीजेड में क्या होता है 360 डिग्री पे गोल घूमना, टिल्ट का मतलब 0 से 90 डिग्री में अप एंड डाउन करना, ये नहीं होगा इसमें। इसमें सिर्फ क्या होगा, ऑप्टिकल जूमिंग आप कर सकते हो, उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। इवन बहुत सारे बॉक्स कैमरे में आप लेंस को चेंज भी कर सकते हो, जैसे आप डीएसएलआर कैमरे में करते हो, बॉडी वही होता है, लेंस आप दूसरा बिठा सकते हो। तो ये क्या है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर लगते हैं। और दूसरा, ये बॉक्स कैमरे के अंदर ज्यादातर बॉक्स कैमरे 90% जो बॉक्स कैमरे आते हैं वो विदाउट नॉन आईआर वाले होते हैं, यानी कि ये सिर्फ डे विजन के लिए होते हैं। इसके लिए अलग से इल्यूमिनेटर्स लगाने पड़ते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं गूगल पे जाकर। देखो, पहले तो ये समझो कि बॉक्स कैमरे के साथ में एसेसरीज लेने पड़ते हैं, जैसे बॉक्स कैमरा हाउसिंग। यहां पर आप देखोगे ना, ये देखिए, इस तरीके से हाउसिंग का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ केस है, इसके अंदर कैमरा नहीं होता है, कैमरा हमें अलग से बिठाना पड़ता है, ये डब्बा है सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से बॉक्स कैमरे के क्या होते हैं, केस। ये केस एसेसरीज अलग से लेना पड़ता है। देखो इसके अंदर वाइपर लगा हुआ है, तो ये सिटी प्रोजेक्ट्स में यूज करते लोग ऐसे वाइपर। तो नॉर्मली ये वाइपर को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, अगर उसकी कनेक्शंस करोगे तो जिससे कि क्या है कि अगर पानी वगैरह उस पर लगा है तो वाइपर से क्लीन हो जाता है। ऐसे पीटीजेड में भी वाइपर वाले आते हैं, पीटीजेड कैमरा विथ वाइपर, ठीक है। यहां पर आप देखोगे, ये देखो, पीट कैमरे के अंदर ही इस तरीके से वाइपर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कार में होता है ना। ये क्यों होता है, ये लेंस को क्लीन करने के लिए, क्योंकि इतना हाइट होता है तो हम कहाँ क्लीन करने के लिए जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये इस तरीके के एक्सप्लोजन प्रूफ कैमरे होते हैं, ये सब ऑयल एंड गैसेज इंडस्ट्रीज में लगते हैं, तो इस तरीके से इसमें भी वाइपर दिया हुआ है ना। ये देखो थर्मल कैमरे होते हैं इस तरीके से, इनमें भी वाइपर दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कैमरे, धीरे धीरे मेरे साथ में रहोगे सीखोगे ना, बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको। मैंने आपको पहले ही बताया 10 साल का एक्सपीरियंस देने जा रहा हूं आपको, ठीक है। 10 साल का एक्सपीरियंस ना आप ऐसे ही नहीं ले लोगे मेरे से, समय देना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर, इसके अंदर पाइप भी लगा हुआ है जिससे पानी वगैरह भी आप स्प्रे कर सकते हो। तो वाटर स्प्रे के साथ में आपको वाइपर दिया गया है, तो वो सब भी होता है इसमें, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता रहेगा तो किसी को सोल्यूशन दे सकते हो, राइट। तो यहां पर ये बॉक्स कैमरे में क्या करना है, आपको इस तरीके से हाउसिंग लेना है, हाउसिंग लेने के साथ साथ में आपको इल्यूमिनेटर लेना है, इल्यूमिनेटर्स, ठीक है। तो इल्यूमिनेटर्स फॉर कैमरा लिख देता हूं, फॉर सीसीटीवी कैमरा। तो इस तरीके के ना लाइट्स आपको मिलेंगे, ये देखो ऐसे। तो अगर आपको नाइट विजन में भी आपको क्या चाहिए, आपको विजन चाहिए, तो जिसके लिए अगर आपको फुटेज चाहिए नाइट में भी आपको वहां पर दिखे, तो इस प्रकार के क्या करने पड़ते हैं, आपको इल्यूमिनेटर्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। ये इंफ्रारेड इल्यूमिनेटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड इल्यूमिनेटर। तो अलग से आपको ऐसे पोल पे लगाना पड़ता है, ऑल राइट। ये देखो ऐसे कैमरा लगा होता है और फिर इल्यूमिनेटर लगा होता है, तो ये सब बॉक्स कैमरे के साथ में इल्यूमिनेटर्स दिए जाते हैं, ऑल राइट। सो जिससे कि नाइट विजन, तो कोई भी बॉक्स कैमरा आप ले लो, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं इन्फिनोवा बॉक्स कैमरा। ये देखो, ये सब इन्फिनोवा के बॉक्स कैमरे, देखो आपके जो मुंबई सर्विलेंस में किया ना, हैदराबाद एंड मुंबई सर्विलेंस, वो इनके ही कैमरे किए हुए हैं। तो ये सब जो बॉक्स कैमरे हैं बहुत महंगे महंगे, 60-60 70-70 हजार, इवन मोर देन दैट, ठीक है। आप पता करोगे तो पता चलेगा, एक्चुअली मुझे उतनी आइडिया नहीं होती है रेट्स के बारे में। बट यहाँ पर आप देखोगे ना, ये देखिए, यहाँ पर देखो ये काफी सारे है ना। तो ये देखोगे ना, यहाँ पर इनके फीचर्स आप जाकर मैं जब फीचर्स के लेक्चर्स लूंगा आपके, तो जाकर इनमें स्पेसिफिकेशन आप पढ़ोगे ना तो पता चलेगा। एक्चुअली ये लोग उतना मेंशन नहीं करते, बहुत कम मेंशन करते, क्योंकि ये सब जो कंज्यूमर सीरीज प्रोडक्ट नहीं है, देखो यहाँ पर कुछ मेंशन ही नहीं किया है इन्होंने, ठीक है। बहुत कम चीजें मेंशन करते, तो उतना सीखने नहीं मिलेगा आपको इनके वेबसाइट पर। हालांकि आप दवा के वेबसाइट से पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आईआर इल्यूमिनेशन इनके अंदर है ही नहीं, तो क्या देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ब्लैंक आ रहा है, तो जो फीचर्स नहीं है वो ब्लैंक होंगे, जो फीचर्स होंगे वो उनमें दिखाएंगे आपको। तो इनके अंदर क्या है ना, फेस डिटेक्शन, फेस रिकग्नाइजेशन, वो भी फीचर इसके अंदर पाए जा सकते हैं, वो आप पढ़ना पड़ेगा, इसमें लिखे होंगे तो ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली इनकी रिजोल्यूशन काफी हाई होती है, जैसे ये भी देखो 2 MP पे ही बना हुआ है, ऑल राइट। तो ये सब बॉक्स कैमरे जो है आईपी में ज्यादा मिलेगा आपको, याद रखो, आईपी कैमरा खरीदोगे ना, वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एनालॉग में अब बनना बंद हो गया, एनालॉग में नहीं मिलेगा।
ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट आता है डेट इज योर रोबोटिक कैमरे। ठीक है, नईम जी पूछ रहे हैं आजकल आईआर कैमरा का आईआर लाइट नहीं दिखता है, इसका कारण क्या है? देखिए नईम जी, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सब एक्स आई आर 2.0 के फीचर्स वाले कैमरे होते, तो वो हम बाद में समझेंगे। एक्सटेंडेड आईआर बोलते हैं उसको। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल देखो, मैंने क्या बताया आपको, टाइप टाइप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, बट फीचर के रिलेटेड है तो आपको आगे बताऊंगा वो क्यों उस फीचर में हम गए, एक्सटेंडेड आईआर में हमें क्यों जाना पड़ा। बहुत सारे कैमरे में आप देखोगे ना, आईआर एलईडीज आपको नहीं दिखेंगे, जैसे मैं दिखाता हूँ। इन्होंने क्वेश्चन किया है, काफी अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन आगे तो मैं सिखाने वाला हूँ। एक्स आई आर, आई आर, इसको एक्सटेंडेड आई आर बोलते हैं। एक्स आई आर कैमरा लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा। देखो यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नॉर्मली इसमें हमारे जो आई आर एलईडीज होती है वो होती है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं होते। ठीक है, तो वो एक लेजर लाइट की तरह होता है, एक ही एलईडी होता है, डॉट मैट्रिक्स एलईडी होता है। वही एलईडी जो है वो आपका काफी दूर तक जाता है और आपका इमेज जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा बाद में आपको, बट इसके अंदर भी एलईडीज है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर एलईडीज नहीं है, एक एलईडी है उसके अंदर। ठीक है, सो यहां पर अगर आप देखोगे नॉर्मली रोबोटिक आईपी कैमरा, इसको समझते हम। तो ये जो कैमरे है ना, ये वायरलेस कैमरा है, सबसे पहले ये समझो, वायरलेस कैमरा। ऑलराइट, ये जो वायरलेस कैमरा है इनमें फीचर क्या क्या होता है, देखो ये कैमरा ना आपका कंज्यूमर सीरीज है, खास करके कंज्यूमर लोगों के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप कोई कंज्यूमर को आप देखते हो, कोई बोलता होगा ना ऐसे कि मुझे कैमरा लगवाना है लेकिन मेरा ज्यादा बजट नहीं है, तो उनको क्या करने का, उनको कभी भी ये कैमरा दे दो। ये कैमरा क्या है ना, 2,000-3,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 2,000-3,000 रुपए में आपको मिल जाएगा ये कैमरा, अच्छे से अच्छा कैमरा। ब्रांड में भी जाओगे तो 2,500-3,000 रुपए में आपको मिल जाता है। इसके अंदर फीचर क्या होता है, ये एक स्टैंड अलोन कैमरा है। क्या है ये? ठीक है, मैं आपको देखो, मैं काम करता हूँ, मैं ना पॉइंट बाय पॉइंट लिखता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि आपको ना पॉइंट से चीजें समझ में आए। सबसे पहला क्या मैंने बताया, ये एक वायरलेस कैमरा है, वायरलेस होम सिक्योरिटी कैमरा, कैमरा। ठीक है, दूसरा इसके अंदर फीचर क्या है, इसके अंदर फीचर है कि स्टैंड अलोन कैमरा है। स्टैंड अलोन मतलब क्या होता है, अब ये कैमरे को क्या है, वायरलेस नाम दिया गया है, तो मतलब इसको वायर की जरूरत नहीं है, सिर्फ पावर देते समय पे आपको वायर देना पड़ेगा। बाकी डेटा कनेक्टिविटी के लिए क्या होगा, आपका वायरलेसली वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्या है, ये कैमरा नेटवर्क कैमरा है, आपके नेटवर्क के ऊपर डायरेक्टली ये चलेगा। आपको इसके लिए खाली एक वाईफाई की जरूरत है, और आप इसको पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी बैठ के इसको क्या कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट आपके मोबाइल के ऊपर चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्लाउड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो क्लाउड के जरिए आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो जिसके लिए आपको डीवीआर एनवीआर इनकी जरूरत ही नहीं लगती है ये कैमरों के लिए। तो ये कैमरा बहुत ही फेमस हो चुका है आज के डेट में। अगर आप देखोगे तो 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट तो मैंने खुद ही बेचे होंगे, मिक्स मैच कंपनी के, मेरे ही डेटाबेस में होगा। तो ये कैमरा काफी वेल नोन कैमरा है, इनके अंदर बहुत सारे एआई फीचर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो ह्यूमन ट्रेसिंग, ठीक है, मोशन डिटेक्शन, फिर उसके बाद में एबनॉर्मल साउंड डिटेक्शन के फीचर होते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एआई के फीचर्स होते हैं। आगे चल के एआई के फीचर्स के ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करूंगा। एक्चुअली वायरलेस के ऊपर हमारा 1 हफ्ते का क्लास चलेगा, वायरलेस के जितने भी सोल्यूशन है सब डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसके इस कैमरे के अंदर क्या है ना, बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे टू वे टॉक के फीचर होते हैं, टू वे टॉक, राइट। तो ये फीचर इसके अंदर एक हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, इसके अंदर पैन और टिल्ट का फीचर है। जैसे अगर ये रोबोटिक कैमरा है तो पैन और टिल्ट होगा, इसमें नॉन रोबोटिक वाले भी आते, जो वायरलेस तो होते लेकिन वो उन्हें पैन और टिल्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन, पैन टिल। ठीक है, तो ये सब कैमरे के फीचर्स है। इनके अंदर जूम नहीं होता है, नॉर्मली आप डिजिटल जूम कर सकते हो लेकिन ऑप्टिकल जूम नहीं होगा, ऑप्टिकल जूम नहीं होगा, ये ध्यान में रखो। ठीक है ना, अदरवाइज ये कैमरा बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा ना।
अच्छा, तो वायरलेसली क्या करो, एक कैमरे, दो कैमरे, जितने कैमरे चाहिए आप अपने मोबाइल के ऊपर डायरेक्टली चला सकते हो। तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं। मैं बोला ना, इसको एक क्लास के अंदर मैं आपको इसके फीचर्स नहीं बता सकता, सिर्फ टाइप याद रखो। तो 2 से 3 हजार रुपए की इसकी प्राइस रेंज होती है। 2 हजार से लेकर 4 हजार पकड़ लो। ठीक है, इसकी प्राइस रेंज है, डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। दूसरा क्या है कि इसमें आम, और खासियत क्या है, अगेन नाइट विजन वगैरह जो एज यूजुअल, नाइट विजन वगैरह आपको सारी फीचर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में ये वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये होम सिक्योरिटी कैमरा है, याद रखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो। होम सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, आपको ये घर में देना है, ज्यादातर आपको ऐसे जगह पे देना है जो इंडिविजुअल है, जिनको यूज कैमरे की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कोई, मान के चलो, कोई ऐसे छोटे मोटे शोरूम है, किराने के शोरूम है, उनको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जूते चप्पल की दुकान है, रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको दे दो। ठीक है, आप अमेजोन में जाओगे ना, वहां पर जाके देखोगे, ये कैमरे बहुत आपको मिलेंगे। जैसे ये देखो, जस्ट होल्ड ऑन। इनमें क्या है ना, देखो, इनमें ना बहुत सारे ब्रांड भी आ चुके हैं अभी। एमआई वाला बना रहा है। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे डीलिंग कंपनी है, टीपी लिंक ने भी अभी टापो करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। ठीक है, बहुत सारी चीजें। देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, देखो ये सब क्या है, ये सब आपके वायरलेस कैमरे, इनमें मेमोरी कार्ड लगा के आप उसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, तो बाद में आपके कुछ भी इंसिडेंट होंगे तो वो आप भी देख सकते हो। तो मैंने बोला ना, बहुत सारे, इसको एज रिकॉर्डिंग फीचर बोलते हैं, तो एज रिकॉर्डिंग आपके हो जाते हैं इसमें। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए इस तरीके से आपको कैमरा दिखेगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के कैमरे, फिक्स कैमरे भी आते हैं वायरलेस में, ऐसे क्यूब कैमरे की तरह फिक्स होते हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट कैमरा का टाइप ही हमारा क्यूब कैमरा, वो भी मैं बताऊंगा। इसको क्यूब कैमरा बोलते हैं, ये भी वायरलेस होम सिक्योरिटी कैमरा है। डायरेक्ट मोबाइल पे इसका स्टैंड अलोन कैमरा, इसके लिए कोई भी अलग से आपको कंट्रोलर लेने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट। सो ये भी क्या है, आपके लो लेवल पर कहीं पर भी कंज्यूमर को देना है, वहां पर आप दे सकते हो। देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। मान के चलिए कोई एक मेड है जो अपने बच्चों को ख्याल रखने के लिए मेड के भरोसे पे छोड़ के गई। अब आप ऑफिस में जाके काम कर रहे हो, उनके मम्मी पापा ऑफिस में जा रहे हैं, तो उस समय पर आप उनको मॉनिटर करना है। तो आप एकदम पूरा सर्विलांस सिस्टम लेने जाओगे तो आप 16, 17 हजार, 18 हजार, 20 हजार लग जाएंगे उसमें। तो ऐसे में आप एक कैमरा उनको दे दो, सिंपली उनको पावर देना है, वाईफाई से कनेक्ट करना है, दैट्स ऑल। और वो पूरे मोबाइल पर 24x7 वो उसे मॉनिटर कर सकता है। कुछ इंसिडेंट हुआ तो टू वे टॉक कर सकता है, हेलो जो भी है कमांड दे सकता है, वहां से कमांड रिसीव कर सकता है। ये फीचर्स बहुत चल रहा है, जिसके कारण ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, होम लेवल पर, छोटे मोटे लेवल पर बहुत ज्यादा बिक रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर अलग से सेशंस रखूंगा, जिसकी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, लेवल 3 का पार्ट है ये, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, डेट इज योर क्यूब कैमरा। क्यूब कैमरा क्या होता है? क्यूब कैमरे क्या होते हैं? ये एक ऐसे कैमरे होते हैं जिनमें वाइड एंगल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये भी आपका सेम है, जो मैंने आपको इसमें फीचर बताया वो सब है, एक्सेप्ट योर पैन एंड टिल। इसके अंदर पैन के फीचर नहीं होंगे, टिल्ट के फीचर नहीं होंगे। ठीक है, तो इनमें क्या है, वाइड एंगल बहुत होता है। ठीक है, जैसे लगभग लगभग मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूं। ठीक है, 103 डिग्री से लेकर 130 डिग्री तक, ठीक है, आपके वाइड एंगल हो सकते हैं। ठीक है, ये फीचर पढ़ना पड़ेगा ना, ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है। थर्ड, अब ये कहां पर लगाए जा सकते हैं? ये ऐसे जगह पर लगाओ, जैसे कोई बिल्डिंग का लॉबी हो गया, बड़ा बड़ा पैसेज होता है, वहां पर आप लगा दो। ठीक है, वायरलेस कैमरा है ये। देखो, हर वायरलेस कैमरा को आप वायर्ड कनेक्टिविटी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसको वायर्ड नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो वायर्ड भी आप लगा सकते हो, वायरलेस भी लगा सकते हो, डज नॉट मैटर। अच्छा, दूसरा क्या है इनमें, ये फीचर की वजह से ही जाना जाता है ये ज्यादातर। दूसरा, अगेन, ये जितने भी वायरलेस कैमरे होते हैं ना, ये नेटवर्क बेस्ड कैमरे होते हैं। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था यहाँ पर, नेटवर्क बेस्ड कैमरे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, इट्स अ नेटवर्क बेस्ड कैमरे, आईपी में। समझ में आया आप लोग को इतना? अच्छा, मैं यहाँ पर एक फ्लो बना के दे देता हूँ, ताकि आप लोग को जो है ना, वो सेग्रीगेट करने में बहुत आसान हो। जस्ट होल्ड ऑन। ऑलराइट। तो देखिए, एनालॉग में, एनालॉग के अंदर इंडोर और आउटडोर में आपको डोम कैमरा मिल जाएगा। आपको डोम में आपको डोम है, उसके बाद में आउटडोर के अंदर हम क्या लिखेंगे?
बुलेट कैमरा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे आउटडोर में और क्या है, पीटीजेड कैमरा, ठीक है, ये आउटडोर में यूज होगा। आपको बॉक्स कैमरा अब एनालॉग में नहीं मिलता है, तो यहां पर मैं नहीं लिखूंगा। उसके बाद में और कौन से टाइप बताए थे मैंने आपको? यस, तो मैंने आपको बताए थे, डोम हो गए, बुलेट हो गए, फिर उसके बाद में हमारा बॉक्स कैमरा हो गया, हमारा रोबोटिक कैमरा हो गया। तो ये सब फीचर वाले जो कैमरे होते हैं ना, वो ज्यादातर आपको इसमें नहीं मिलेंगे। आईपी में लिख देता हूं मैं यहाँ पर। आईपी में डोम कैमरा भी आपको मिलेगा, आउटडोर में आपको बुलेट कैमरा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको वायरलेस कैमरे मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद में आपको बॉक्स कैमरे मिल जाएंगे, फिर पीटीजेड कैमरे भी आपको मिल जाएंगे, पीटीजेड कैमरे, राइट। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कैमरे मिलेंगे। उसके बाद में देखो, अभी वायरलेस में भी क्या है कि आपको वायरलेस में इंडोर और आउटडोर दोनों मिलता है, राइट। वायरलेस में आपको इंडोर वाले भी मिल जाएंगे और आउटडोर वाले में भी, तो दोनों में लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेटवर्क कैमरा, तो ये मैंने एक फ्लो बनाया है जिससे कि आपको ये समझ में आए कि कौन से कैमरे कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसे इंडोर में तो अभी ज्यादातर डोम ही यूज हो रहा है एनालॉग के अंदर। ऑल राइट, क्लियर एवरीवन? कुछ और ऐड करना चाहते हो आप लोग अपनी तरफ से? क्लियर हो गया? कुछ ऐड करना चाहते हो तो मुझे बता दो चैट बॉक्स में, ठीक है। तो क्यूब कैमरे वगैरह भी आप जो है ना, यस, क्यूब कैमरे जो है ना आप उसमें लिख सकते हो, ठीक है। देखो इंडोर की तरफ डाल दो आप क्यूब कैमरे, वायरल आपके आईपी में ही आएगा वो, ठीक है, उसमें डाल दो। और क्या ऐड करना चाहते हो? बॉक्स मैंने लिख दिया है, यस। तो ये सब क्या थे? ये सब आपके टाइप थे। टाइप उसको कहते हैं जो दिखने में अलग होता है, शेप एंड साइज में अलग होता है, उसको टाइप कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, आपका मोबाइल क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप में मोबाइल है, तो वो क्या है? एक टाइप है, ठीक है। अगर मैं उस मोबाइल की को ट्राइंगल शेप में बना दूंगा, मान के चलिए ट्राइंगल शेप में बना दिया, तो वो एक डिफरेंट टाइप का मोबाइल हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर मेरे मोबाइल के अंदर अगर मैं देखूंगा कि 64 GB का एक लाइक स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है, 64 GB का स्टोरेज है, दूसरे मोबाइल में 128 GB का स्टोरेज है, तो वो क्या हो गया? वो फीचर है, उससे शेप को लेकर कोई लेना देना नहीं है। आप फीचर कैमरा देख के नहीं पता कर सकते हो, उसमें पढ़ना पड़ेगा, उसकी स्पेसिफिकेशन देखनी पड़ेगी, उसको फीचर बोलते हैं। टाइप जो है वो देखकर ही पता चल जाता है कि यार ये टाइप का कैमरा है, ये टाइप का प्रोडक्ट है, वो देखकर आपको पता चल जाएगा। ऑल राइट, तो दीज ऑल आर टाइप। तो आगे चल के हमारे क्लास जो होंगे ना, वो फीचर पे होंगे, उसको मैं फिर टाइप नहीं कहूंगा, उसको मैं फीचर कहूंगा। तो मैं बताऊंगा कौन कौन से फीचर होते हैं और क्या होते हैं सारी चीजें। ऑल राइट, तो जितने भी कैमरे आप देखोगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको इसी टाइप में, इसी प्रकार में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ इतना सभी लोगों को? जस्ट टाइप क्लियर इन दी चैट बॉक्स। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने समझा कि सीसीटीवी कैमरा क्या होता है, हमने समझा कितने प्रकार के कैमरे होते हैं, उनके ब्रांड के बारे में समझे हम, ठीक है। क्यों हम इंडोर कैमरे को इंडोर बोलते हैं, आउटडोर कैमरे को क्यों आउटडोर बोलते हैं, कैसे पहचानना होता है आईपी सर्टिफिकेशंस के जरिए, वो मैंने आपको बताया। ये सारी चीजें हमने आज समझा आज के क्लास में। तो कल के क्लास में हम और आगे जाएंगे, थोड़ा और डीपर लेवल पर जाएंगे। मैं चाहता हूं कि कल भी आप सभी लोग टाइम पर आ जाइए, ताकि कोई भी क्लास आपका मिस ना हो। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझे। एलडीआर सभी में होगा, जितने भी इंफ्रारेड कैमरे होंगे ना, सभी में एलडीआर होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो। वो एसएमडी लेवल पे होता है, इसके लिए आपको वो दिखता नहीं है, नॉर्मली खोल के देखोगे तो सब में होता है वो। यस यस। प्रभजोत सिंह जी, आपको क्लास की जो रिकॉर्डिंग है ना, आपको हमारे काउंसलर से बात करिए, ठीक है। देखो, जिन भी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कोर्सेज के रिगार्डिंग, जैसे हमारे सेशंस अभी चल रहे हैं, ठीक है, जो लोग कंप्लीट पेमेंट करके हमारे क्लास को अभी तक भी पार्टिसिपेट, ऑल्दो सभी लोग ने किया है, लेकिन कुछ भी अगर आपके पास में क्वेरी है या डाउट है,
ठीक है, तो आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, 3 नंबर दे रहा हूँ, वो सेव कर लो। ठीक है, ये देखो मैंने 3 नंबर दिया है। आप 11 से 6 के बीच में कभी भी आप फोन कर सकते हो। ठीक है, 11 से 6 के बीच में, बैंक हॉलीडेज वगैरह कंसीडर नहीं किया जाएगा। नॉर्मल टाइम में आप 11 से 6 पे कभी भी फोन करिए। ऑलराइट, तो आपके कोई भी कंसर्न है लेक्चर्स के रिगार्डिंग, या आपके कोई कंसर्न है पेमेंट के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें आपको वहीं पर डिस्कस करनी पड़ेगी। ग्रेट। ओके। ओके, ठीक है, चलो फिर आज का क्लास हम खत्म करते हैं। धर्मेंद्र कुमार जी, गॉट इट। गौतम गुप्ता, समझ में आया आपको? जिलन जी, मोहम्मद जी, समझ में आ गया? नईम इलेक्ट्रॉनिक्स, परबजोत जी, लिखकर बताइए समझ में आ गया ना? आज का क्लास खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये जूम यूजर कौन है, प्लीज अपना नाम बताइए लिखकर। यस यस, एवरी इंफ्रारेड कैमरा हैज अ नाइट विजन। उनके बिना नाइट विजन कैसे होगा? आपको आगे चल के बताऊंगा, ये नाइट विजन का पूरा साइंस बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने आपको टाइप बताया है, उनके अंदर के फीचर्स नहीं बताए। ओके, ग्रेट। गौतम जी चलो बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय।